राजनीति में नेता कितना मजबूर होता है। नेता जिसे अपना आदर्शमान पहले पैर छूता है, फिर समय आते ही उसी के खिलाफ धरना भी दे बैठता है। हम बात कर रहे हैं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के गलियारों की, जहां इन दिनों राजनीति का माहौल कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा है। इलाके के गलियारों से 2 नंबरी दावेदार यानी कांग्रेसी चिंटू चौकसे और दादा दयालु अर्थात रमेश मेंदोला के गठजोड़ के किस्से बाहर आ रहे हैं। पुरानी बातों को फिर हवा दी जा रही है और खास बात तो यह है कि इस काम में वो भी सक्रिय हो गए हैं जिन्हें चिंटू चौकसे विरोधी कहा जाता है। वैसे तो राजनीति के मंच को भी किसी थिएटर से कम नहीं आंका जाता और अब तो चुनाव है, फिर ऐसे में मंच शब्द आया नहीं कि मान लो उस पर अभिनय होना तो तय ही है। हर क्षेत्र में आवाम को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ड्रामा किया जा रहा है। ऐसे में राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करने वाले नेता समय समय पर अभिनय करते दिखाई दे ही जाते हैं। हाल ही में 2 नंबरी दावेदार बनकर उभरे कांग्रेस पार्षद चिंटू चौकसे ने MR10 चौराहे पर हाई वोल्टेज ड्रामा करने की कोशिश की। इलाके के गलियारे कह रहे हैं कि उन्होंने पूरा धरना ही 2 नंबरी स्टाइल में किया। उन्हें मीडिया पर भरोसा नहीं था, इसीलिए 3 दिन पहले से जमकर SMS चलवाए। फिर बड़े नेताओं को धरना याद रहे, इसीलिए जेब ढीली कर सभी के फोटो अखबार में छपवा दिए। धरना तो हो गया, लेकिन अब इसकी बात छोड़कर 2 नंबर के गलियारों में उन्हें लेकर अलग ही तरह की चर्चाएं छिड़ गई हैं। वो भले ही कांग्रेसी कर्म में विश्वास रखते हैं, लेकिन उन्हें दादा दयालु से अलग कोई नहीं बता रहा है। कांग्रेसी कैंप से आ रही खबरें ही बता रही हैं कि चिंटू तो उसी दादा की दया की उपज हैं, जिन्हें दयालु दयालु बोलकर सारे 2 नंबरी भाजपाई होठ सुखाते फिरते हैं। चौकसी का धरना तो हो गया, लेकिन इस धरने ने चिंटू की बीजेपी विधायक को दी गई धोख की याद सभी को ताजा करा दी। अब ऐसे में एक ही चर्चा बाजार में की जा रही है कि जो कांग्रेसी पहले से दादा को धोख देता आया हो, वो अब भला उनसे टक्कर कैसे ले सकता है।